मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास ट्रिक समझने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्या है? मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसके नाम में भी छिपा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। अब देखिए, ट्रिग्नो का सबसे पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या हो गया आपके पास? थ्री हो गया। गोनो, गोनो का मतलब क्या हो गया आपके पास? एंगल। और मेट्री को आप मेट्रॉन बोल लीजिए, और मेट्रॉन का मतलब क्या हो गया आपके पास? मेजरमेंट हो गया। ठीक है ना। ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड लिया गया। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, इसी नेम में इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। ठीक है ना। समझ आ गया होगा सभी को ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। तो आइए हम इसके बेसिक रूल के बारे में समझते हैं और इसके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से रेशियो होते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 रेशियो है और 6 रेशियो के बारे में ही हमने जानना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो के बारे में मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला रेशियो क्या है? साइन थीटा। और दूसरा आपके पास क्या है? कोस थीटा। और तीसरा रेशियो क्या है? टेन थीटा। इसके बाद आपके पास 3 रेशियो और हैं। साइन थीटा का जो अपोजिट है वो आपके पास क्या है? कोसेक थीटा है। फिर कोस थीटा का अपोजिट क्या है आपके पास? सेकेंड थीटा है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या है आपके पास? कोट थीटा है। समझ आ गया 6 रेशियो के बारे में? कोस थीटा का अपोजिट सेकेंड थीटा और टेन थीटा का अपोजिट क्या है? कोट थीटा है। समझ आ गया ना। तो आइए आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप बेसिक जितने भी इसके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक समय आप उसको सेकंडों में कर पाएंगे। लेकिन वो ट्रिक कौन सा है? तो आइए हम आपको ट्रिक के बारे में भी बताते हैं। ये तो समझ आ गया ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आइए एक ट्रिक के बारे में समझते हैं। ट्रिक का नेम क्या है? एक के हॉर्स ट्रिक। अब हम एक हॉट ट्रिक से इसके सारे सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कौन कौन सा ट्रिक यूज होने वाला है। तो इसका पहला ट्रिक देख लीजिए क्या है। पी का मतलब क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। कितना तौले? कम से कम। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले कम से कम। ठीक है ना। अब हम आपको देखना है कि सर पी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है और पी का मतलब वहां पे क्या है और यहाँ पे एच का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एस, एस का मतलब हो गया साइन थीटा। और साइन थीटा का जो अपोजिट है वो क्या है आपके पास? कोसेकेंड थीटा। और सी, सी का मतलब क्या होगा था आपके पास? कोस थीटा। और कोस थीटा का अपोजिट क्या है? सेकेंड थीटा। और यहाँ पे टी का मतलब टेन थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या है? कोट थीटा। तो आपके पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे? 6 रेशियो थे। आपके पास 6 रेशियो के फार्मूला पता चल गया। सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? पी बाय एच। और कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? एच बाय पी। ठीक है ना। तो आइए आपको बता देता हूं। पी, पी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। बी का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है। और एच का मतलब आपके पास हो गया हाइपोटेनस। ठीक है ना। अब हमारे पास इसके अलावा इसका भी फार्मूला सेम हो जाएगा। कोस थीटा का बी बाय एच और सेक थीटा का एच बाय बी।
टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाय बी, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बाय पी। तो आइए इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप इसको अलग से याद कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, बताइए, P बाय एच, ठीक है ना। अब हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या है, B बाय एच। फिर आपके पास टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या है, P बाय बी। फिर आपके पास नीचे इसके क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है बताइए, H बाय पी। फिर आपके पास सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा का फॉर्मूला H बाय बी। और लास्ट में क्या बच गया, कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, B बाय पी, ठीक है। ये फॉर्मूला को हमने साइड में लिख दिया। लेकिन इसके लिए आपको एक और रूल के बारे में जानना जरूरी है। उस रूल का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको आएगा तभी आप इस सम को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर आप पाइथागोरस नहीं समझेंगे तो इस रूल में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम था वो राइट एंगल पे प्रूव किया गया था। ये राइट एंगल पे प्रूव किया गया था और इस थ्योरम में बताया गया था कि जो आपके पास इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं ABC, ये हमारे पास 90 डिग्री का है और ए एंगल हमारे पास मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला गया था कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में क्लियर कर दूं कि किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये कभी एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज भी हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आपके पास यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जिस पे एंगल बना होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये थीटा के जगह यहाँ पे एक एंगल आ जाए, इसका नाम ले लेते हैं बीटा, ठीक है ना। अगर एंगल यहाँ पे आ जाए तो ये बताइए परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपके पास ए हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा और हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। तो अगर हम एंगल को रोटेट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो आइए पाइथागोरस के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू गिवन होगा तो आप थर्ड वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। समझ आ गया आपको, पाइथागोरस थ्योरम समझ आया। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक सम करते हैं जिससे आपको उसके बारे में पता चल जाए कि सम को करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसको भी मिटा देते हैं, इकट्ठे ही सोल्व हो जाएगा सारा। इजी वन, पहला एग्जांपल लेते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको ये तो पता है ना
टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो में एक रेशियो गिवन है और बाकी रेशियो की वैल्यू पता करना है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा है। साइन थीटा कितना दिया हुआ? 4/5 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है। तो अब देखते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यहां देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो ये हमारे पास P है और यहाँ पे H है, ठीक है ना। किसकी जरूरत है बताइए? P भी है, H भी है। किसकी जरूरत है? B की जरूरत है। तो B की जरूरत है तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी मैंने पढ़ाया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बताइए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो ये बताइए P आपके पास कितना दिया हुआ है? 4 का होल स्क्वायर और B आपको पता करना है और H आपके पास कितना दिया हुआ है? 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह हम 4 का होल स्क्वायर कितना कर देंगे? 16। B स्क्वायर एज इट ही रहेगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब हमने B निकालना है तो B स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देते हैं। 25 प्लस इधर 16 इधर आके माइनस स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा? रूट। 25 में से 16 गया कितना आ जाएगा? 9 और B आपके पास कितना निकल आया? 3 निकल आया। अब देखिए आपके पास कभी भी अगर 2 वैल्यू होगा तो तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो चलिए अब करते हैं नाउ निकालते हैं इसके 5 ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन से रह गए। सबसे पहले कौन सा रह गया आपके पास? कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास क्या होता है? B/H, ठीक है ना। B देखिए हमने अभी कितना निकाला है? 3। तो ये हमारे पास 3 आ गया और H की वैल्यू कितना आपके यहाँ बताइए? H हमारे पास कितना है? 5, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे? tan थीटा। tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? P/B। P कितना है आपके यहाँ बताइए? P की वैल्यू दिया हुआ है 4 और B की वैल्यू हमने अभी अभी कितना निकाला है? 3, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या बच गया? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? H/P। ये तो वैल्यू इसका अपोजिट ही हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। अब इसी तरह हम और क्या निकाल सकते हैं? सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/B। H हमारे पास कितना है बताइए? H हमारे पास 5 है और V हमने कितना निकाला है? 3, ठीक है। अब ये बताइए आगे लास्ट में कौन सा वैल्यू रह गया? कॉट थीटा। कॉट का क्या होता है फॉर्मूला? B/P। तो B हमारे पास कितना है बता दीजिए? 3 और P तो आपके पास गिवन है तो P हो गया 4। अब देखिए अगर इस टाइप का कोई भी सम अगर आपके पास आए तो आप इजीली निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका देखेंगे कौन कौन से साइड्स गिवन है और कौन सा साइड निकालना है और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपको बेसिक रूल इसके समझ आ गए? आपको ये बेसिक रूल थे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम आज एनसीईआरटी का 8.1 करते हैं, ठीक है ना। आज हम 8.1 के सारे सम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे इसके बाद हम क्या करना है। एक्सरसाइज 8.1। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सम आपके पास क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, पहला नंबर सम है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल किस पे है? B पे है। और आपके पास और क्या गिवन है? AB इक्वल टू 24, AB इक्वल टू 24 और AC इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास? सॉरी BC इक्वल टू आपके पास गिवन है 7, ठीक है ना। और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है साइन A और कॉस A, ठीक है ना। और सेकंड में क्या पता करना है आपको? साइन C और कॉस C, यही पता करना है,
जी, यही पता करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। इन राइट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लेते हैं आप। एक हमने ट्रायंगल बना लिया। बताइए राइट एंगल किसके ऊपर है? B पे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे B लगा दिया, ठीक है ना। राइट एंगल लग रहा है जी। इसको हमने A मान लिया और इसको हमने C मान लिया, ठीक है ना। तो A हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है बताइए? AB कितना है आपके पास? 24। और BC कितना है बताइए? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये बताइए आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। क्या नहीं पता आपको? हाइपोटेनियस नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे बताइए? यहाँ पे लिख देते हैं गिवन में BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और आपके पास BC कितना आपके पास? 24 तो नहीं है, ये आपके पास AB है, ठीक है ना। और BC आपके पास कितना है बताइए? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या निकालना है? AC। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे बताइए? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ये बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें? पाइथागोरस थ्योरम में ये बताता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बताइए आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस, हमने AB इसको माना है तो कोई बात नहीं, आगे पीछे इनको कर सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए AB आपके पास कितना गिवन है? 24 का होल स्क्वायर। BC कितना गिवन है बताइए? 7 का होल स्क्वायर। और AC हमें पता करना है, ठीक है। अब चलिए 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 576। और 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और यहाँ पे AC का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 6 और 9 कितना हो जाएगा आपके? 15। 7 और 4 कितना? 11 और 12, ठीक है ना। और आपके 5 और 1 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? AC का होल स्क्वायर। अब हमने AC निकालना है तो इधर आके क्या बन जाएगा? √625 इक्वल टू AC। देन AC इक्वल टू, बताइए 625 का रूट कितना होता है? 25। ये हमारे पास निकल आया 25। अब देखिए हमारे पास बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी पता चल गया और इसका हाइपोटेनियस पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? देखिए आपके पास अलग अलग एंगल मेंशन है। यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे एंगल C है। तो अब यहाँ पे हमने बड़ा ध्यान से समझना है एंगल A और एंगल C को। एंगल A के लिए इसको यूज करना है और एंगल C के लिए इसको यूज करना है। तो बहुत ही ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। समझ आ गए यहाँ तक? मिटा दो इसके बाद। गुड, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो निकालना था वो निकल आया। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। साइन A, साइन का फॉर्मूला बताइए क्या है? P/H। साइन A एंगल तो यही है, P/H। इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? P/H। बताइए इस अकॉर्डिंग P कितना हो गया? 7 और H कितना हो गया बताइए? 25। अब A बताइए cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? B/H। तो B कितना है बताइए? 24/25। हमने एंगल A के अकॉर्डिंग निकाला है। लेकिन सेकंड पार्ट अगेन दोबारा हमने क्या निकालना है? साइन C। तो बताइए यहाँ पे एंगल यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, एंगल यहाँ पे आ गया। तो ये बताइए साइन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। लेकिन हम एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? 24। और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो हाइपोटेनियस सेम रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास cos C निकालेंगे और cos C का फॉर्मूला भी कितना होता है? B/H। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 7/25। ये हमने एंगल किसके अकॉर्डिंग निकाला है? C के अकॉर्डिंग निकाला है। समझ आ गया पहला सम? सबको समझ आ गया? चलिए
आइए इसका सेकंड नंबर सम कर लेते हैं फटाफट। आइए इसका सेकंड सम करते हैं। आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें वैल्यू गिवन है आपके पास पी क्यू आर। ए पी आपके पास है, एक क्यू है और ए आर है, जहां पे आपके पास 13 है और ए 12 है, ठीक है ना। और आपको निकालना है 10p, फाइंड 10p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे 10p और कोट आर। यहां भी एंगल को आपने ध्यान से देखना है, ए एंगल को शो करता है, जो साथ में जो है ना ए एंगल शो करता है, ए आर भी एंगल है, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में आपको कुछ मिसिंग दिख रहा है, मिसिंग दिखाई दे रहा है कुछ। यहां पे आपके पास 3 साइड है, 2 साइड की वैल्यू पता है हमें, थर्ड साइड हमें नहीं पता है। कौन कौन से साइड पता है हमें? हाइपोटेनियस पता है और हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें इसकी बेस की वैल्यू नहीं पता है। तो हमने क्या करना है, बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर आपके पास 12 है सेंटीमीटर, और ये बताइए हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 13 है। तो हमने बेस निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है, क्या बताता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बताइए आपके पास कितना है 12 का स्क्वायर, और बेस हमें पता करना है, और हाइपोटेनियस कितना है बताइए 13। ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बताइए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और बेस हमें पता करना है, और इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। अब देखिए स्क्वायर इधर आगे कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा बताइए, इसको माइनस कर देते हैं 25। 25 का रूट कितना होता है ये 5। हमारे बेस भी पता चल गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल देखते हैं पी को देखते हैं, ठीक है ना। ये एंगल हमारे पास पी हो गया। हमें निकालना क्या है बताइए 10p। अब बताइए 10 का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था ना, एक ट्रिक बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाला, उसमें आपके पास 10 का फॉर्मूला क्या था p/b। और मैंने ये भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू एंगल इसके साइड चेंज हो सकते हैं। तो ये बताइए 10p का फॉर्मूला कितना हो जाएगा p/b। फॉर्मूला तो आपके पास सेम है p/b, लेकिन इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपके पास 5 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसी तरह कोट आर निकालते हैं। कोट आर हमारे पास एंगल ए वाला आ गया। तो ए बताइए कोट का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो एंगल के अकॉर्डिंग ए बताइए इसका b क्या होगा 5 होगा, और p क्या होगा 12 होगा। तो a भी कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था 10p माइनस कोट आर। तो चलिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। नाउ 10p माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू कितना आ गया 5/12, और कोट आर की वैल्यू भी कितना आ गया 5/12। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। समझ आ गया सभी को? सबको अच्छे से समझ आ गया? चलिए आइए इसके थर्ड नंबर सम भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर आपके पास क्या है, मिटा दो इसको। चलिए वो गेट बंद कर दीजिए। अब देखते हैं थर्ड नंबर सम, ठीक है। थर्ड नंबर सम में आपके पास क्या है, तीसरा नंबर एनसीईआरटी का हम सम सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास थर्ड नंबर क्या है, साइन ए। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? आपको कॉस ए और टेन ए पता करना है, सिर्फ कॉस ए और टेन ए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। साइन ए सबसे पहले देखना आपको पास गिवन क्या है, साइन ए। साइन ए में 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए p/h। आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4 है, ठीक है ना।
आपको बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताइए फटाफट? पाइथागोरस। कौन सा अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस। तो हम यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से एक फार्मूला हमने पढ़ा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू कितना है बताइए? 3 का होल स्क्वायर, और बी कितना आपके पास निकालना है, और एच कितना है? 4 का होल स्क्वायर। 3 3 का कितना आ जाएगा? 9। बी स्क्वायर हमें पता करना है, सॉरी बी की वैल्यू पता करना है ना, और 4 का स्क्वायर 16। तो आइए इसके बाद बी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 16 माइनस 9, देन बी इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब आपने निकालना क्या है बताइए आगे? कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? याद कीजिए रूल में। कॉस ए का फार्मूला क्या बताया था? बी बाय एच। बी की वैल्यू हमने अभी अभी कितना निकाला है? √7। √7 बाय कितना हो जाएगा? एच की वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास? 4। ठीक है। इसी तरह आप इसके 10a भी निकाल सकते हैं। 10 का फार्मूला क्या होता है बताइए? P बाय बी। ठीक है ना। 10a का फार्मूला कितना हो गया? P बाय बी। 10a P कितना आपके पास बताइए? P आपके पास 3 है, और B की वैल्यू अभी हमने निकाला है √7। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 3rd नंबर सम भी निकल आया। ठीक है ना। इसका 4th नंबर सम कैसे निकलेगा? 4th नंबर सम बहुत ही सिंपल है। 4th 5 और 6th ये सारे सम एक जैसे ही हैं। 4th 5 6 सभी सम में आपने एक जैसे ही करने हैं। तो आइए अब हम 7th नंबर सम सॉल्व कर लेते हैं। मिटा दो इसको। ठीक। अगर आपको कोई सम में प्रॉब्लम हो 4 5 6 में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको इस सम को दोबारा करा दिया जाएगा। चलिए तो 7th नंबर सम करते हैं। 7th नंबर सम क्या है आपके पास? cot थीटा इक्वल टू 7/8। आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन आपके पास कितना है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है? चाहे इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसका सम कोट स्क्वायर थीटा आगे निकालना है। इसका 2nd नंबर में क्या निकालना है? कोट स्क्वायर थीटा निकालना, प्रूव नहीं करना, सॉरी। ठीक है ना। एक इसकी वैल्यू निकालनी है और 2nd में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपके पास गिवन क्या है, निकालना क्या है। आपने गिवन से पता लगा लेना है कि उसमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन कौन सा साइड हमें मालूम है और कौन सा साइड निकालना है। तो सबसे पहले तो हम साइड की बात कर लेते हैं। कोट थीटा इक्वल टू 7/8 और कोट का फार्मूला क्या होता है? b/p। मतलब b की वैल्यू हमारे पास 7 है और p हमारे पास 8 है। निकालना क्या है? कौन सा टर्म बच गया आपके पास? हाइपोटेनियस बच गया। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कौन सा थ्योरम से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे? इसका हाइपोटेनियस। तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। p की वैल्यू कितना आपके पास? 8 का स्क्वायर। b कितना है? 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 और 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको प्लस कर देते हैं। 13 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है। इधर आके रूट भी आ गया। समझ आ गया? ये आपको समझ आ गया? आसान है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या क्या है, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे कॉट थीटा का भी जरूरत पड़ेगा। क्यों ना हम ओ वैल्यू पहले ही निकाल लें जिसकी जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा बाद में डायरेक्ट पुट कर देंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए हमें? फार्मूला p/h।
ये बताइए P की वैल्यू तो गिवन है 8 और H की वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला है बताइए, √113। और इसके बाद हमें cos थीटा का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो cos का फार्मूला क्या होता है, B/H। तो cos थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, B कितना है बताइए 7, ये तो गिवन है, और H की वैल्यू हमने ताजा निकाला है, कितना है बताइए 113। चलिए अब हम एक और वैल्यू निकालना है cot थीटा, तो चलिए cot थीटा भी निकाल लेते हैं। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, ये हमारे पास गिवन है, ऐसे निकालने की इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट सम को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। तो ये बताइए 1 + sin थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा बताइए, sin थीटा का वैल्यू कितना है 8/√113 1 - 8/√113, ठीक है। अब नीचे वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। 1 + cos थीटा का वैल्यू कितना गिवन था आपके पास 7/113 और 1 - आपके पास कितना हो जाएगा 7/113 रूट में। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कहाँ सॉल्व कर ले, इधर कर दे, मिटा दो इसको। चलिए गुड, इसको हम आगे मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, a + b a - b, a + b और a - b। आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, a + b और a - b क्या होता है बताइए, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 1, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे हो जाएगा 113। और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। समझ आ गया आपको। चलिए अब इसके नीचे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बताइए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 113 और 1 का एलसीएम तो सेम हो जाएगा 113। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 - 64, और नीचे इसका भी एलसीएम कितना हो गया 113, और यहाँ पे 113 - 49। अब 113 से कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा बताइए 113 में से 64 जाएगा, कितना हो जाएगा 49, और इसमें से इतना माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64। ये आपके पास फर्स्ट का आंसर आ गया। और सेकंड आपके पास कितना है cot² थीटा। तो cot² थीटा कितना हो जाएगा, आपके पास गिवन है cot थीटा का वैल्यू कितना था 7/8 था, ठीक है ना। तो 7/8 था, तो आपके पास 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये बता दीजिए 7 का 49 और 8 का कितना हो जाएगा 64। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ गया। चलिए आज आप लोग इतना सॉल्व कीजिएगा, बाकी का जो भी सम रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है ना। चलिए ओके। अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए हों तो आप प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए।